नाजरीन, BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है, इनके मकासद क्या है और इनको सपोर्ट और फंडिंग कौन करता है। आज की वीडियो में हम आपको बलोच लिबरेशन आर्मी के मुतालिक वो हकाइक बताएंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। नाजरीन, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सरगर्म एक गुरीला तंजीम जो बलूचिस्तान की अलहदगी के एजेंडे पर काम कर रही है। अपने क़याम से ही ये बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइंस उड़ाने, फौज और पुलिस पर हमलों और गैर मुकामी अफराद पर हमलों में मुलविस रही है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस दहशतगर्द तंजीम की जड़ें ईरान और भारत से जा मिलती है। नाजरीन, पाकिस्तान, बरतानिया और अमरीका इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी है। पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया समझा जाने वाला ये इलाका यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हमेशा से इंतहाई हसास इलाका रहा है। दुश्मन ने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसमें एक तंजीम का नाम बलोच लिबरेशन आर्मी है। ये तंजीम पहली मर्तबा 1970 की दिहाई में वजूद में आई, जब साबिक वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की दौरी हुकूमत में बलूचिस्तान में रियासत के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू कर दी गई। ताहम बाद में जनरल जिया के जानिब से इख्तियार पर कब्जे के नतीजे में बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात हुई और मुसल्लह बगावत के खात्मे के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी पस मंजर में चली गई। ताहम सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इख्तियार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्जाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमती तंसीबात पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ इन हमलों में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि इनका दायरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलता गया। सन 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी को कलअदम तंजीमों के फहरिस्त में शामिल किया। नाजरीन, इस तंजीम को बनाने में दो लोगों ने अहम किरदार अदा किया, जिनके नाम मीशा और साशा थे। ये दो अफराद रूस की खुफिया एजेंसी KGB की सीक्रेट एजेंट थे, जबकि मीशा और साशा इनके कोड नाम थे। रूस का अफगानिस्तान से जाने के बाद ये तंजीम सुस्त रवि का शिकार हुई। इस तंजीम की फंडिंग मुकम्मल तौर पर रुक गई, मगर इस तंजीम को दोबारा फाल करने में भारत मैदान में उतरा और इसी तरह ये तंजीम दोबारा रियासत के खिलाफ सर उठाने लगा। नाजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे, इस तंजीम को इराक ने भी काफी सपोर्ट फराहम की। ये राज तब खुला जब 10 फरवरी 1973 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने इराकी सफारत खाने पर छापा मारकर भारी मिकदार में असलहा बारूद बरामद किया। ये असलहा दरअसल बलोच बागियों में तकसीम किया जाना था, जबकि इराक बलोच लिबरेशन फ्रंट की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता आ रहा है। दोस्तों, आज इस तंजीम को सपोर्ट करने के लिए ईरान और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी को ट्रेनिंग ईरान में दी जाती है, जबकि फंडिंग और सपोर्ट के अलावा भारत इनको इलाज की सहूलियात भी फराहम करता है। नाजरीन, भारत तो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, मगर हैरत की बात यह है कि आखिर ईरान इस तंजीम को क्यों सपोर्ट करता है। ईरान तकरीबन $800 मिलियन की गैर कानूनी तिजारत बलूचिस्तान के थ्रू करता है। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया है, तब से ईरान परेशान है, जबकि इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी की। इसलिए ईरान कभी नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट इनकी राह में रुकावट बने। बलोच लिबरेशन आर्मी ही वो मोहरा है जिसको इस्तेमाल करके ईरान अपनी वफादात हासिल करना चाहता है। इस मकसद के लिए कुलभूषण यादव को ईरान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। कुलभूषण यादव का मकसद पाक चीन राहदारी को नाकाम बनाना था, जबकि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज ने बर वक्त कार्रवाई करके इसके पूरी टीम को ट्रेस किया। नाजरीन, BLA अब तक पाकिस्तान को बेहद नुकसान पहुंचा चुकी है। इनका पहला अटैक बलूचिस्तान के पैरा मिलिट्री कैंप पर था, जो कि 2005 में किया गया। इसके अलावा सीपेक के दर्जनों प्रोजेक्ट पर हमले और मजदूरों का कत्ल भी शामिल है। इसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज और हालिया दिनों में खातून खुदकुश बमबार शेरी बलोच, जिसने जामिया कराची में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया। BLA के जानिब से एक वीडियो पैगाम में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई। इस वीडियो पैगाम में पाकिस्तान और चीन को खबरदार किया गया है कि BLA बलूचिस्तान की आजादी तक अपनी जंग जारी रखेगी। नाजरीन, इस तंजीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों यानी इंडिया और ईरान के अहदाफ को पूरा करना है। शुरुआत में इस तंजीम के पास 500 जंगजू थे, जबकि अब 2000 से तजावुज कर चुकी है। इनका सदर दफ्तर अफगानिस्तान में है और वहाँ से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड भी इनके साथ हुकूमती तंसीबात को निशाना बना रही है, जबकि इनको असलहे की सप्लाई भारत से ईरान के थ्रू होती है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि आखिर क्यों ये बलोच पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान और बलोचों को नजरअंदाज करना है। आज भी अगर बलूचिस्तान और बलोचों को इनके हुकूक दिए जाए तो शायद ये जंग खत्म हो सकती है, मगर हमारे बेज़मीर सियासतदानों ने हर महाज पर बलोचों को नजरअंदाज किया।